तो मैंने 2 टीन लिए, आपके सामने मैं इनसे नाप के दिखाऊंगी। ऐसे आपको रख के फिर तैयार करना है। तो मैंने एक टीन लिया 8 इंच का, एक टीन लिया मैंने 6 इंच का। 8 इंच के टीन में मैं बनाऊंगी यहाँ पे 2 kg का केक, और 6 इंच के टीन में बनाऊंगी 1 kg का केक। ऐसे में 5 मिनट पेपर या बटर पेपर रख के कट कर लूंगी और चारों तरफ से कट कर लूंगी, क्योंकि मुझे हाइटेड केक चाहिए। मेरे पास 8 इंच का टीन था पर हाइटेड नहीं था, तो इसलिए मेरे पास ये जो टीन है वो थोड़ी हाइट में कम है, पर मुझे हाइट कैसे लाना है ये भी देखिएगा। पहले तो मैं नीचे लगा दी, इसके बाद लंबी सी कट करके मैं लगा दूंगी। पहले दोनों को मैं लगा दूं पेपर, तो दोनों को तेल लगा के पेपर लगा लीजिए। इसके बाद मैं नाप के जितना मतलब टीन है उससे डबल मुझे काटना है पेपर, जो कि साइड में लगेगी। ऐसे कट कर लीजिए, नीचे लगा लीजिए, थोड़ा सा तेल डालिए, नीचे वाला पेपर लगाइए। इसके बाद जो साइड वाला होता है उसे भी लगाइए। तो दोनों टीन में मैंने तेल लगा दिया। इसके बाद देखिए क्या करेंगे, जो पेपर मैंने चौड़ा में कटा था, क्योंकि हाइट चाहिए, फिर मेरे को लगा बाद में कि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ओटीजी में दिक्कत होगा, तो मैंने उसे थोड़ा सा छोटा कर दिया था। पर याद रही चिपकता नहीं, बहुत दिक्कत देता है, तो नीचे से थोड़ी सी कट लगा दीजिए। इस तरह से करके आपको दोनों टीन रेडी करना है। तो इस तरह से मैं दोनों टीन रेडी करूँगी, फिर इसमें मैं स्पॉन्ज बेक करूँगी। किसी की कमेंट थे कि पूरी डिटेल में आप स्पॉन्ज बनाना सिखाइए, तो मैं आज बना रही हूँ 3 kg के लिए, बर्थडे पार्टी के लिए केक बना रही हूँ। तो उसकी स्पॉन्ज जब मुझे बनाना होता बड़ी केक का, तो मैं मशीन में बनाती हूँ। वैसे अगर आपको हाफ kg 1 kg में डिटेल में सीखना है तो आप कमेंट करना, मैं सिखा दूंगी, लेकिन रेसिपी यही रहेगा, बस क्वांटिटी कम कर देना आप। तो मैंने यहाँ लिया क्योंकि उनकी जो थी ऑर्डर थी कि मेरे को स्पॉन्ज ज़्यादा चाहिए और क्रीम बहुत कम चाहिए। तो 3 kg के हिसाब से मैंने लिया था टोटल 1200 ग्राम प्रीमिक्स। 1200 ग्राम प्रीमिक्स ली थी मैंने, लेकिन अभी मैं बना रही हूँ केवल 800 ग्राम की, क्योंकि बड़ी वाली टीन में मैं डाल दूँगी 800 ग्राम की और छोटी वाली टीन में मैं डाल दूंगी 400 ग्राम की। तो 800 ग्राम जब मैंने प्रीमिक्स लिया, उसमें 400 ग्राम मैंने पानी डाला। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी सनफ्लावर तेल। कुछ नहीं जाता है, तेल जाता है, एसेंस जाता है, पानी जाता है, प्रीमिक्स जाता है। 800 ग्राम के हिसाब से मैं TBSP पे डालूंगी। TBSP बड़ी वाली जो चम्मच होती है उसे TBSP से आपको डालना पड़ता है। तो मैंने यहाँ डाला था टोटल मैंने यहाँ डाला था 6 TBSP, और यहाँ मैंने डाला था पाइनएप्पल एसेंस, क्योंकि पाइनएप्पल केक का ही ऑर्डर था, तो इसलिए मैंने पाइनएप्पल एसेंस डाल दिया स्पॉन्ज में। इसके बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। इसमें क्या होता है ना, जब बड़ा केक बनाना हो, बड़े केक के लिए स्पॉन्ज, तो इसमें अच्छे से फेंटी जाती है। वैसे तो मैं 1 kg हाफ kg के लिए ब्लेंडर से कर लेती हूँ, लेकिन इसे मैं इस मशीन से करती हूँ। तो चारों तरफ अच्छे से मिक्स करते हुए मैं इसे फेंट लूँगी। कम से कम मैंने इसे फेंटा था घड़ी से 3 मिनट से कम नहीं इस मशीन में। और ये होती है सबसे परफेक्ट बनाने की। कभी भी मैं स्पॉन्ज बनाती हूँ, कभी भी वेडिंग केक हो, बर्थडे केक हो, तो मैं बस प्रीमिक्स लेती हूँ, एसेंस लेती हूँ, पानी लेती हूँ और तेल लेती हूँ, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं लेती हूँ। तो देखिए अच्छे से फेंट के रेडी हो गया। अब मैं ब्लेंडर में इसे अच्छे से क्लीन करके निकाल लूँगी। इसके बाद मैं टीन में डालूंगी। टीन का डिटेल मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कौन से साइज में कितना जाएगा। तो बड़ी टीन में मैंने डाला है पूरे 800 ग्राम प्रीमिक्स की बेटर, और छोटी टीन में मैंने डाला है 1 kg की प्रीमिक्स, यानी 400 ग्राम। 1 kg के हिसाब से 400 ग्राम डाला छोटे वाले में, बड़े वाले में 2 kg के हिसाब से मैंने 800 ग्राम प्रीमिक्स में डाला है। वैसे तो अगर क्लियर बताऊं तो नॉर्मल जो 1 kg का केक जाता है तो मैं 350 ग्राम प्रीमिक्स लेती हूँ, ठीक उसके आधा में पानी लेती हूँ और 2 TBSP में तेल लेती हूँ। एसेंस आपके ऊपर है, कौन सा एसेंस डालना चाह रही है, कौन सी फ्लेवर की आपकी केक है, ये होती है करेक्ट इसकी मेजरमेंट। इसके बाद देखिए दोनों मेरी रेडी हो गई, मेरी OTG प्रीहीट होके रेडी हो गई थी, और दोनों मेरा टीन रेडी था, क्योंकि दोनों टीन में मैंने बेटर बना के रेडी रख दिया था। तो एक मैंने रख दिया और दूसरा भी रख दी। अब मैं इसे बेक करने के लिए पूरे लगा दूंगी यहाँ पे 50 मिनट के लिए। 50 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ चेक करके। तो देखिए ऊपर से थोड़ी सी दब गई थी, क्योंकि बीच में थोड़ी सी लाइट चली गई थी। इसके बाद देखिए मैंने टूथपिक डाल के देखा तो पूरी अच्छे से बेक हो गई है। बेक होने के बाद मैं इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा करूँगी। जब ठंडा होगा तो मैं आपको कट करके भी दिखा दूँगी। तो ठंडा हो गया था तो मैं आपको अभी कट करके ही दिखा दे रही हूँ। किसी की कमेंट थी कि पूरी आप डिटेल में बताए, तो मैंने बता दिया। बस मेरे बड़े केक का ये बना रही हूँ स्पॉन्ज, आपको 1 kg का बनाना हो तो सेम ऐसे ही बनाना जैसे मैं बताई हूँ। तो ऊपर का पार्ट में कट करके निकाल दूंगी, क्योंकि हटा दूंगी। इसीलिए हाइटेड केक कभी भी बनाना हो ना तो कोशिश करिएगा कि प्रीमिक्स ज़्यादा लीजिएगा, क्योंकि डोम सिर्फ आ जाता है ना, उसे कट करके बाहर हटाना पड़ता है। तो मैं इसे 3 लेयर में कट कर दूंगी। हाँ,
पर याद रहे वेडिंग केक और बर्थडे केक जो 2 टियर 3 टियर में होता है उसकी स्पॉन्ज मोटी ही होती है। तो याद रहे उसकी स्पॉन्ज मोटी होगी, कम से कम इसकी 1 इंच की मोटी होनी चाहिए, ऐसी होती है स्पॉन्ज। मैं इसे भी 3 लेयर में कट कर दूंगी, उसे भी 3 लेयर में कट कर दूंगी। तो ये जो बनेगा ये 2 kg का बनेगा, ऊपर वाला टेयर बनेगा 1 kg का। और मुझे ऑर्डर में ली थी 3 kg का केक। और ये केक मैंने कैसे बनाया मैं कल इसकी वीडियो अपलोड करूंगा, अब देख लेना। फिलहाल मैंने केवल स्पॉन्ज बनाया कि अगर आपको आया 3 kg का ऑर्डर तब इस तरीके से बना सकते हैं। क्या होता है कि प्रीमिक्स कम लेंगे और 1 kg के हिसाब से लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड कमेंट करके बताइए कैसी लगी।